हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 में हम अनुप्रयोग कर रहे थे, गाउस के अनुप्रयोग। उसमें हमने 4 अनुप्रयोग कर लिए थे। 5वां अनुप्रयोग है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने देखा था चालक गोले पर, आज है अचालक गोले पर। तो इसको देखना क्या होता है। ये अचालक गोले पे क्या होता है देखना इसको, कि जैसे ये कोई गोला है, ठीक है, ये कोई गोला है, इस पर आर त्रिज्या का ये कोई गोला है, ये हो गई इसकी त्रिज्या आर, ठीक है। आर त्रिज्या का कोई गोला है, इस पर आवेश क्यू है जो समान रूप से वितरित है। तो समान रूप से अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये हो गया आवेश क्यू हो गया। आवेश क्यू एक समान रूप से वितरित है, तो इसके आवेशित किया जाता है। तो ये आवेश क्यू इसके संपूर्ण आयतन पर वितरित हो जाएगा। संपूर्ण आयतन यानी V पर वितरित हो जाएगा। इसके संपूर्ण पर वितरित हो गया। अब यहां से ये देखना अब क्या है कि माना अचालक गोले के प्रति एकांक, हमने देखा था प्रति एकांक आयतन में आवेश, ठीक है। यानी हमने पीछे देखा भी था। ये क्या होता है, आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश घनत्व क्या होता है, रो बराबर क्या था, Q अपॉन V। और मैंने ये बताया भी था कि आगे अनुप्रयोग में बहुत काम आएगा, इसको हमने अच्छे से देखा था। तो रो बराबर क्या हो गया, आवेश अपॉन आयतन। तो ये है आयतन, ठीक है। तो अब इसको देखना आयतन क्या होता है। अब गोले का ठोस गोला है, गोले का आयतन क्या होता है, ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन क्या होता है, 4 पाई अपॉन 3। अब ये इसमें आर त्रिज्या है, यानी ये कैपिटल आर है, तो ये क्या हो गया आर की क्यूब। और अगर स्मॉल होती त्रिज्या तो यहाँ पे स्मॉल आर की क्यूब। ये हो गया इसका आयतन, ठीक है। अब इसको आगे देखेंगे। इसके तीन पॉइंट बनेंगे। 3 पॉइंट कौन कौन से बनेंगे इसके, एक तो भार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक इसकी सतह पर और एक इसके अंदर। तो उसको देखेंगे हम क्या होती है वो। तो अब हम देखेंगे पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट देखना ध्यान से। पहला पॉइंट है अचालक ठोस गोले, अचालक ठोस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखेंगे अचालक ठोस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या हो गया, ये कोई अचालक ठोस गोला है, इस पर आवेश Q तो समान रूप से वितरित है, इसके आयतन पर वितरित हो जाएगा ये आवेश। तो ये सेंटर पॉइंट O, यहां से कैपिटल R दूरी पर, कैपिटल R त्रिज्या हो गई इसकी, ठीक है। तो अब यहां से देखना कैपिटल R इसकी त्रिज्या हो गई और यहां से ये कोई पॉइंट हो गया बिंदु P,
बिंदु P पॉइंट हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई r, यानी r दूरी पे हो गई। यहाँ पे यहां से गाउसीय गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये हो गया बाहर वाला, क्या हो गया गोलीय गाउसियन पृष्ठ, बाहर वाला हो गया गोलीय गाउसियन पृष्ठ। अब क्या है देखना इसको ध्यान से। अब अपने को पता है कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो भी होता है इसकी लंबवत होती है इसकी दिशा, और ये होगी इसकी डायरेक्शन किस दिशा में होगी, ये इसके लंबवत होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इसके लंबवत। तो लंबवत होगी यानी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी E, और यहाँ पर कोई भी पृष्ठ है, एक छोटा पृष्ठ है, ये क्या हो गया ds, यानी छोटा अल्पांश ले लिया यहाँ से ds। तो पृष्ठ की दिशा भी इसी साइड में होगी क्योंकि इसके लंबवत है, तो ये हो गया ds वेक्टर। ठीक है, तो ds वेक्टर हो गया। अब दोनों एक समान दिशा में है तो अपने को पता है थीटा का मान कितना होगा, यहाँ पे तो इसका थीटा का मान हो गया 0 डिग्री। दोनों समान दिशा में है तो थीटा का मान हो गया 0 डिग्री। अब देखना, अब ये r स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से। ठीक है, बाहर है तो स्मॉल r बड़ा हो गया कैपिटल R से। तो अब देखेंगे गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम मानुसार। ठीक है, गाउस के नियमानुसार। अब अपने को पता गाउस का नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन, ये हो गया इसका क्लोज E वेक्टर इंटू ds वेक्टर बराबर टोटल यानी समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब अपने को पता है वेक्टर रूप से हटाएंगे तो क्या हो गया E इंटू ds कोस थीटा बराबर हो गया समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को पता है थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, तो थीटा का मान 0 डिग्री है तो ये क्या हो गया E ds कोस 0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अपने को पता है कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे E ds समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब E क्या है बाहर आ गया, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, यहाँ पे बचा ds हो गया। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे समीशन Q क्या है यहाँ पे, समीशन Q यहाँ पे देखना, समीशन Q क्या है यहाँ पे टोटल आवेश कितना है Q, तो ये हो गया समीशन Q। और यहाँ पे ds क्या है, ds अपने क्या है, ये यहाँ पे देखना ds क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपने ds। अब ये क्या है r स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल r है बाहर की गाउसियन पृष्ठ की, तो ये क्या होगा यहाँ पे स्मॉल r आएगा यानी 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो ये क्या हो गया E डॉट 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये इधर आएगा क्योंकि अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इसको इधर ले आया। अब अपने को पता है K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K का मान होता है, तो यहाँ पे देखो ये K का मान निकल के आ रहा है, तो ये क्या हो गया E K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K Q अपॉन R स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। और अगर सदिश रूप में लिखें तो E वेक्टर बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर और R की कैप। ठीक है, ये इसका सदिश रूप हो गया। अब ये तो अपने RBSc में
यहाँ तक ही पूछता है, लेकिन अगर कंपटीशन का एग्जाम हो या आगे भी पूछ ले तो इससे आगे आयतन रूप में निकालेंगे। वो कैसे है उसको हम देखेंगे। अब इसके आयतन आवेश घनत्व के रूप में देखेंगे तो वो क्या होता है इसको देखना। अब क्या देखेंगे, आयतन आवेश घनत्व के रूप में, घनत्व के रूप में। अब अपने को पता है रो बराबर Q अपॉन V, ठीक है, ये हमने शुरू में भी देखा था। अब क्या है यहाँ पे V, क्या है यहाँ पे V का मान मैंने बताया था आपको शुरू में, तो ये क्या हो गया, रो बराबर Q अपॉन 4 पाई अपॉन 3 R की क्यूब, ठीक है, R की क्यूब। ये R अपने को कैपिटल लेना है, क्यों, क्योंकि ये है कैपिटल R यहाँ पे, स्मॉल r बाहर का है तो ये अंदर वाला है, ये यहाँ पे ले रहे हैं इसका आयतन, तो ये हो गया R की क्यूब। अब देखना आगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी अपने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी E बराबर के क्यू अपॉन R स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से, तो ई क्या है, अब बाहर की तरफ निकाल रहे हैं तो ई मतलब ई आउट, ठीक है, ई आउट। अब क्या है यहाँ पे, के का मान क्या है, यहाँ पे के का मान लिख दिया मैंने सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब नीचे एक R स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर क्या बच गया, Q। अब Q का मान यहाँ से रखेंगे, Q का मान समीकरण नंबर 2 से रखेंगे, तो समीकरण 2 से Q का मान कैसे निकला, Q बराबर रो, अब ये इसके इधर इनटू में चला जाएगा, तो क्या हो गया 4 पाई अपॉन 3 R की क्यूब। अब ये मान रख देंगे हम यहाँ पे, तो ये ऊपर रख दिया, ये हो गया 4/3 पाई R की क्यूब। अब यहाँ पे क्या कैंसिल क्या हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, जो बच गया उसको सही रूप में लिखेंगे, तो क्या हो गया E आउट। अब ऊपर क्या बचा, ये एक रो और है यहाँ पे, तो रो, अब ऊपर क्या बचा R की क्यूब, और नीचे क्या बचा 3, और नीचे ये है एप्सिलॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया अपने E आउट रो 3 एप्सिलॉन R की क्यूब अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया इसके बाहर, यानी अचालक ठोस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये बाहर हो गई, अब देखेंगे इसकी सतह पर, ठीक है। अब इसकी सतह पर अब देखेंगे क्या है, अचालक ठोस गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। अब अपने को पता है कि ये कोई अचालक ठोस गोला है, ठीक है, ये इसमें Q समान रूप से वितरित है, ये समान रूप से वितरित है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो अब यहां से क्या है, ये हो गई इसकी R त्रिज्या, तो यहीं पे एक और गोला है, और वो हो गया इसकी सतह पर निकाल रहे हैं, तो ये हो गया स्मॉल r, ठीक है। तो क्या है r बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ठीक है। अब हमने देखा था ये कि इक्वेशन नंबर अपनी क्या थी फर्स्ट, उसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी अपनी E बराबर के क्यू R स्क्वायर, ये थी। तो R का मतलब स्मॉल r का मतलब कैपिटल R, तो कैपिटल R, तो यहाँ पे क्या हो गया E बराबर के क्यू R स्मॉल r की जगह, ठीक है।
अब क्या है, इसका सदिश रूप में लिख दो। सदिश रूप क्या है, ई वेक्टर के क्यू आर स्क्वायर आर की कैप, ये हो गया। अब आगे देखना, अपनी लास्ट इक्वेशन क्या निकल के आई थी, ई आउट ऊपर क्या था रो, नीचे क्या था 3 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या था अपना आर ऊपर था आर की क्यूब, नीचे आर स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, सतह पे है तो सतह है यानी सरफेस एस, सरफेस रो 3 एप्सिलॉन नॉट आर की 3 और स्मॉल आर की जगह आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गए, ऊपर बचेगा एक आर, तो ई एस रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इसकी सतह पर, ये हो गया इसकी सतह पर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखेंगे इसमें। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट देखना, ये इसकी सतह पर हो गया। अब इसके अंदर यानी अचालक ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखना, ये कोई ठोस गोला है, ये कोई ठोस गोला है, आवेश क्या हो गया इस पे Q, यानी समान रूप से वितरित है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया O, यहां से ये इसकी त्रिज्या R यानी कैपिटल R। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहां से कोई भी पॉइंट, ये हो गया स्मॉल r दूरी पर पॉइंट P। ठीक है, तो यहां पे गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ये गाउसियन पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो ये अंदर वाला क्या हो गया, गाउसियन पृष्ठ यानी गोलीय गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, यानी समीशन Q। ठीक है, और ये बाहर अपना अचालक ठोस गोला है। ठीक है, अब देखना इसको, यहाँ पे भी क्या करना है अपने को, इसकी गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार। अब गाउस का नियम अपने को पता है, गाउस का क्या हो गया, E सदिश ds सदिश बराबर समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अपने को पता है वही करना है, वेक्टर हटाया E डॉट ds समीशन Q एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी अपने क्या है, cos थीटा का मान 0, तो cos थीटा का मान, ये cos थीटा भी आएगा यहाँ पे cos थीटा। अब cos थीटा का मान हो गया 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखना E ds समीशन Q एप्सिलॉन नॉट। अब E बाहर आ जाएगा, E क्या है यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो E ds समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, या इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, या फिर यहाँ पे ds का मान रख के दे दो। तो ds का मान क्या है अपने को पता है, 4 पाई r स्क्वायर समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब यहाँ पे समीशन Q क्या है, समीशन Q क्या है, ये गाउसियन पृष्ठ है, ये समीशन Q है। तो यहाँ से अपने को पता है ये स्मॉल r और कैपिटल R है, दोनों का आवेश घनत्व है वो बराबर होगा, दोनों का आवेश घनत्व है वो बराबर होगा, तो एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से हम समीशन Q का मान कैसे निकालेंगे, देखना समीशन Q का क्या हो गया, R त्रिज्या
आर त्रिज्या के गोले का आवेश घनत्व, यानी कैपिटल आर त्रिज्या के गोले का आवेश घनत्व। तो ये क्या हो गया, रो। रो बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। अब V को अपने को पता है, तो Q 4 पाई अपॉन 3। अब R है, स्मॉल कैपिटल R है तो कैपिटल R की क्यूब। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी अब निकालेंगे इस स्मॉल r की। तो क्या हो गया, स्मॉल r त्रिज्या के गोले का आवेश घनत्व। तो ये क्या हो गया, ये भी रो। तो Q अपॉन V है ये भी, तो क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई अपॉन 3 R की क्यूब। यहाँ पे स्मॉल r आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 व इक्वेशन नंबर 3 ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर है, दोनों साइड बराबर है। तो अब इसको कैसे करेंगे वो देखो। इक्वेशन नंबर 2 व इक्वेशन नंबर 3 बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 क्या है ये, तो ये क्या हो गया, Q 4 अपॉन 3 पाई R की क्यूब बराबर Q 4 अपॉन 3 पाई स्मॉल r की क्यूब। अब 4 पाई ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे बच गया ये समीकरण 2 है 3 से निकला है। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, ये अपनी एक थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हो गई। क्या हो गई, यहाँ पे समीशन क्यू आएगा, समीशन क्यों आएगा वो देखना। क्योंकि ये पूरा गोला है, उसके बाहर है आवेश क्यू, तो पूरा गोला है उसके बाहर तो हो गया आवेश क्यू, लेकिन अंदर वाला है उसका समीशन क्यू है, तो यहाँ पे समीशन क्यू आएगा। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसको समझ लेना। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मान निकालना है अपने को, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, समीशन क्यू का मान निकालना है अपने को। समीशन क्यू क्या है, यहाँ पे समीशन क्यू इधर है, तो इसका इधर भेजा, तो क्या बचा यहाँ पे देखना क्या बचा, क्यू आर की 3, ये आर है, इसके इनटू में चला गया, तो यहाँ पे नीचे बचा आर की पावर क्यूब, आर की क्यूब। ठीक है। अब ये यहाँ पे समीशन क्यू का मान निकल गया आ गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी अपनी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी E 4 पाई R स्क्वायर, अब समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी अपने, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे। तो ये क्या रखा है यहाँ पे, E 4 पाई R स्क्वायर, अब समीशन क्यू का मान रखा है यहाँ पे, तो क्या हो गया, क्यू आर की 3, नीचे क्या है R की 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब ये यहाँ से देखना, इसी इक्वेशन में कर रहा हूं मैं, ये R की पावर 2 है, ये R की पावर 3 है, तो यानी 2 कट गए, तो यहाँ पे 1 बचा, तो ये क्या बच गया यहाँ पे, E इंटू 4 पाई क्यू आर की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E अब निकालनी क्या है, अंदर यानी E इन। अब ये है इसके इनटू में है, तो ये नीचे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके भाग में चला जाएगा ये, तो ये क्या बचा, क्यू आर, अब ये यहाँ पे आया 4 पाई, इधर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3। ठीक है। अब अपने को पता है ये क्या होता है के, तो ये क्या हो गया, E इन के क्यू आर की पावर 3। ठीक है, ये हो गया अपने अचालक ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसको सदिश रूप में लिखे तो ये क्या हो गया, E वेक्टर इन
K Q R की 3 R की कैप। ये हो गया है इसका सदिश रूप। हाँ तो बच्चों हमने इसके तीनों पॉइंट देख लिए हैं। अब इससे आगे देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।